फ्रेंड्स, अगर आप भी कनाडा में सेटल होना चाहते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर आप किसी रिक्वायरमेंट के कनाडा का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कनाडा ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। अब उसका यूज़ कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। क्या तरीकाकार है, कैसे अप्लाई करना है, और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है असद अली। आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। इसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं कि कैसे ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है एक वीडियो के जरिए आपकी जॉब सेटल हो जाए, तो वीडियो को लाजमी देखें। फ्रेंड्स, कनाडा का एक सूबा है जिसका नाम है क्यूबे। क्यूबे जो है वो एक अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी रखता है। फ्रेंड्स, क्यूबे के इस नए प्रोग्राम के तहत आपको किसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बैंक स्टेटमेंट हैवी चाहिए। हैवी क्या मतलब, बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं है। इसके अलावा ना आपको ट्रैवल हिस्ट्री, यानी नॉर्मल जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ होती हैं, यहाँ बिल्कुल वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, वो है पॉइंट्स की। अब ये क्या चक्कर है पॉइंट्स का, ये हम चलते हैं वेबसाइट पे, डेस्कटॉप पे। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में आने के लिए, ये वीज़ा हासिल करने के लिए, कनाडा के पीआर हासिल करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। असल में ये जो शादीशुदा हैं इनके लिए पहले पॉइंट समझ लीजिए कि कितने चाहिए। जो शादीशुदा बंदे हैं उनके लिए 50 से लेकर 130 तक हैं। 50 से लेकर 130 तक पॉइंट वो ले सकते हैं। मतलब 50 उनके मार्क्स जो है वो पासिंग है। 50 अगर पॉइंट्स लेते हैं तो वो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। इसी तरह जो गैर शादीशुदा हैं वो 50 से लेकर 103 तक पॉइंट्स लेंगे। मतलब जो 50 हैं वो पासिंग मार्क्स होंगे और पॉइंट्स होंगे, और इसके बाद जो आगे वो लेते हैं वो ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। ये पॉइंट्स आपके आएंगे कैसे? सबसे पहले आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेटर है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है। सिंपली ये बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आप कितनी एज के हैं, यहाँ पे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो ये आपने यार स्टेटस अपना सारा यहाँ पे शो करना है। इसके अलावा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फ्रेंच आती है, क्योंकि कनाडा में फ्रेंच भी चलती है, तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो ये फ्रेंच के भी काफ़ी पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बोलनी कितनी आती है, पढ़नी कितनी आती है, लिखनी कितनी आती है, यहाँ पे सारा मेंशन करना है आपने। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अपनी डिग्री के बारे में बताना है कि आपके पास कौन सी डिग्री है या आप कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद आपने नीचे मज़ीद स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको मज़ीद अपना एक्सपीरियंस लिखना है काम का, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है आपके काम का। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली इनको नो करना है, इसको भी नो करना है और इसको भी नो करना है। ये ज़रूर याद रखिएगा। ये सिंपली नो क्यों करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है क्यूबा में, अगर आपका है तो यहाँ पे आपने येस करना है, नहीं है तो नहीं करना। आप क्यूबा में जा चुके हो आगे, तो आपने यहाँ पे नो करना है। इसमें भी मतलब यहाँ पे आपने नो ही करना है। इसके बाद आपने सिंपली नीचे आना और यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। फ्रेंड्स, कैलकुलेट करने के बाद अगर तो आपको यहाँ पे आपके सिंपली मार्क्स दिख जाएंगे, नीचे एक पूरी शीट बन जाएगी जिसमें आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे। तो अगर तो आपके मार्क्स जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं 50 के करीब हुए, बल्कि 50 हुए, तो आप पास हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। आगे मैं दूसरी वेबसाइट पे बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप अब पहले आपने पॉइंट्स देखने हैं, अगर आपके 50 पॉइंट हुए तभी आप पास होंगे और आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर 50 से कम है तो आप नहीं अप्लाई करें। मेरे जो है वो 37 आए थे, तो इसका मतलब मैं अप्लाई नहीं कर सकता। आप अपने चेक कर लीजिए, अगर 50 हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपके 50 हो जाते हैं तो आपने सिंपली आना है दूसरी वेबसाइट पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट है अरीमा। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कनाडा का वीज़ा, जो पीआर लेने के लिए अगर आपके पॉइंट्स 50 होते हैं तो अप्लाई कैसे करना है, इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। यहाँ पे आपको सिंपली आपको यहाँ पे आके एक्सेस अरीमा पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये फ्रेंच में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है अगर आपने गूगल क्रोम में खोला है तो। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल जो पहला है इसको ओपन कर लेना है, टू कंप्लीट अपडेट और फाइल आ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी अपना इंटरेस्ट शो करना है और यहाँ पे पहले को ही आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा है, अगर तो आपका अकाउंट इस पर बना हुआ है, मुझे लगता है नहीं बना होगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना मेल देना है जो कि एक्टिव मेल हो, क्योंकि उस पर आपको एक कोड आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे करना है और अपना मेल देना है, पासवर्ड देना है, नीचे वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपके मेल पे वो लिखना है और आपको रजिस्टर कर लेना है आपको यहाँ पे। तो अगर आपका अकाउंट बन जाता है फिर आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मुझे सिंपली एक नेक्स्ट पेज खुलता है जो है ये, तो मुझे सिंपली पहले पे ही क्लिक करना है। पहले पे क्लिक करने के बाद सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मेरे क्रोम का थोड़ा इशू हो गया था। अच्छा, सिंपली आपको जब आपने लॉगिन कर लेना है तो सिंपली फिर से दोबारा आपने यहाँ पे क्लिक करना है पहले पर ही।
क्लिक करने के बाद कुछ कंडीशंस यहाँ पे आएंगी, आप पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आपने इन दोनों को टिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका मेल, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाएगी, जिसमें ये है कि आप किस शहर में पैदा हुए, उसके बारे में पर्सनल कुछ डिटेल होगी। आपने यहाँ पे वो फॉर्म फिल करके सिंपली नेक्स्ट करना है और ये पूरा फॉर्म फिल करके नीचे जब आप फॉर्म सारा फिल कर लेंगे, नीचे सबमिट आएगा, आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी तो फिर आपके पॉइंट्स को देखा जाएगा कि क्या वाकई आपके पॉइंट्स जो है वो 50 के करीब हैं या नहीं, क्योंकि जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे उस एप्लीकेशन में आपके पॉइंट्स मौजूद होंगे, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट मौजूद होंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आपकी डिटेल तमाम उस फॉर्म में जो मैंने अभी बताया उसमें फिल होगी, तो आपके पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। तो अगर आपके पॉइंट जो है वो 50 होते हैं या 50 प्लस होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जितने पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही आपको वीज़ा मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है तो फिर जो मेल आपने दिया है उसी पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपको पीआर के लिए अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, मतलब आपको पीआर मिल जाएगी। तो यार ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट खास नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, अगर आपके पास काम कोई किसी हुनर अच्छा है कोई, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है आपकी जॉब सेटल हो जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट शेयर भी कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।